मैं स्टार्ट करके फिर खुद जो शुरू होंगे रोकना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, काफ़ी दिनों के बाद वो अब काफ़ी दिनों से मुराद है कि 3-4 दिन भी बीच में गैप हो जाता है। एक तो हमारी एक्टिविटीज़ इतनी है कि हम ज़ाहिर बिज़ी बहुत रहते हैं, इधर जा उधर जा, सौ काम काज। तो कभी छोटे मोटे काम उधर टोरंटो के घर में वहाँ भी वो थे, तो उसमें वहाँ भी जा रहे थे। मेरे मेरे जो हैंडी काम होते हैं उस वजह से भी सुबह गए रात को आ गए। तो ये सूरत हाल है। तो मैंने कहा चलें अब अपडेट थोड़ी सी करूं, बहुत ज़रूरी है। मैं देखें स्पेशली पिछली वीडियो जो लास्ट मेरी लगी उसमें भी यही टॉपिक था और मैं इसी पे अब फोकस कर रहा हूँ। आप ये देखें कोई व्यू कितना फ़र्क पड़ जाता है आसपास व्यू, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेटिव जो ये वीडियो है घरों के बारे में, रियल इस्टेट के बारे में, इसका भी कम्प्लीटली इसका ताल्लुक इंडिया या पाकिस्तान या उन कंट्रीज़ के उनके उनके सिस्टम के साथ बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ जो मैं समझता हूँ। सो इसलिए वहाँ के लोगों का ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं होती है, तो कम देखते हैं लोग, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो यहाँ से देखते हैं उनमें से किसी एक दो ने भी अगर उसके ऊपर मेरी वीडियो की वजह से उनको फ़ायदा हो गया तो चलो अल्लाह करे, दुआएं देंगे सारी उम्र। देखिए ये बिगेस्ट डिसीजन है, इसमें तो कोई शक नहीं है आपकी लाइफ का, मेरी लाइफ का, उनकी किसी का भी घर ख़रीदना। हम इतने अरसे से जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ कि घर को बेस्ट वे घर को बाय करने का, एक तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया कि घर कैसा हो, लेआउट और उसकी एंट्री और वो, ये भी मैं 2-3 वीडियो पहले भी बता चुका हूँ। छोटी छोटी जिन्होंने जो न देखी हो वो, कि डबल डोर एंट्री घर की अच्छी लगती है, एंट्रेंस आपकी डबल डोर होनी चाहिए, इस पे आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आप देखते हैं घर साथ साथ तो जोश में आके इसको भूल जाते हैं। सिर्फ फ्रंट डोर एंट्री नहीं, बैक डोर, हमने कई घर हमको बड़े पसंद आए, लेकिन उसकी बैक जो पैटियो में निकलते हैं वो सिंगल डोर। यार आप ये सोचें, पैटियो की तरफ आपने निकलना, कभी कुर्सियाँ निकालनी है, कभी कुछ है, तो आपका डोर डबल। दूसरी बात है कि वो अच्छा लगता है देखने में, और सिंगल डोर हमने उस वजह से छोड़ दी, याद है ना। तो फ्रंट डोर की एंट्री वो डबल डोर हो, बैक यार्ड में वो भी डबल हो, लेकिन अगर सिंगल हो चलो आप कंप्रोमाइज़ करना चाहें कर लें, लेकिन फ्रंट तो कम से कम होना चाहिए। डबल कार गैराज होना बड़ा ज़रूरी है, अच्छा भी लगता है और आपकी ज़रूरत के मुताबिक भी वो है आपका। ये चीज़ें हो गई। ड्राइववे आपका अगर उसमें वॉकवे नहीं है तो उस वाले घर को आप स्पेशली थोड़ा बहुत ज़्यादा भी देना पड़े आप वो प्रेफर कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म बड़े बेनिफिट्स हैं। पता नहीं शायद पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आप देखें, आप अपार्टमेंट जब बुक करते हैं, नया बुक करें तो बिल्डर से वो 50-60 हज़ार सिर्फ एक पार्किंग, नहीं तो बगैर पार्किंग के ले लें आप, तो 50-60 हज़ार आसपास पार्किंग के वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है सिर्फ पार्किंग के लिए। तो आप ये देखें कि ऐसा घर जो आप बाय कर रहे हैं जिस पे वॉकवे नहीं है और आपकी 2 कारें बराबर, और यानी 4 कारें आपके ड्राइवे पे खड़ी हो जाएंगी अगर वॉकवे नहीं है, और 2 गैराज के अंदर हो तो 6 कारें हो गई। तो इससे बड़ी बात और क्या, यानी आप देखें 2 एक्स्ट्रा पार्किंग आपको मिलती है इसमें अगर वॉकवे ना हो। तो पैसा अगर थोड़ा बहुत कोई 15-20 हज़ार पे बंदा अड़ गया तो वो भी आप ध्यान में रखें, तो उसकी वो इतनी फिक्र ना करें। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बड़ा बेनिफिट है, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, तो आपका ये बड़ा एडवांटेज है इसका। ये चीज़ हो गई। और बाकी अंदर का लेआउट का तो हर एक का अपना है, लेकिन फिर वो जैसे आसफा कहती है किचन और आपका फैमिली रूम ये बिल्कुल आमने सामने हो, वहीं से बंदा। और दूसरा मास्टर बेड, उसको ज़्यादा फोकस रखें कि मास्टर बेड में इनकी क्या रेनोवेशन है या नहीं है। क्या आपने देखा हमारी फैमिली ज़्यादातर किचन और ज़्यादातर लोग आसपास ऐसे फैमिली ही रूम, रहते हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ का यही होता है, घर में है तो सामने ही किचन हो रही है, डिस्कशन भी हो रही है, बजाय मैं अलग किचन में बंद रहूं हाँ और यहाँ सना या लाइबा अलग बंद रहे और जो फैमिली है सारी बैठी। तो इस वो तरह ये होता है कि ओपन है, काम भी कर काम रहे भी हैं हो और रहा है, कम्युनिकेशन बातें भी भी हो रही, साथ। कम्युनिकेशन भी हो रहा है, कुछ मिस आउट आप नहीं कर रहे, तो आसान हो जाता है। लेकिन हाँ उसमें थोड़े ये होता है कि ज़ाहिर है अगर किचन आपका ओपन कॉन्सेप्ट है तो उसको साफ रखना एक माहौल होता है, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ बंदे रहते हैं वहाँ किचन में तो बर्तन जमा ही रहते हैं, तो नहीं गंद फैलाता है, फैला हुआ रहने दो, जब कोई आए जल्दी साफ कर लो, नहीं रोज आए साफ तो करो। ये वीडियो तो 24 घंटे बनती रहती है आपकी। नहीं साफ करो भाई, आप लोग घर के खुद ही बंदे हो ना, इतना नहीं जरूरी क्या कि उसी दिन साफ करो, दूसरे नहीं दिन नहीं, कर लो। साफ ज़ाहिर है, साफ सुथरा चलो खैर घर तो हर एक को ये चीज़ पसंद ठीक है। होता आज है। में बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें अब बतानी है, ये तो पहली वीडियो में भी बताया, फिर ध्यान में आ जाती है। मैंने कहा तो मैं फिर भी मुझे बैठाते क्यों डेकोरेशन के सुने, लिए?
नहीं मैंने तुम्हें माना तो नहीं, क्या बोलो, चलो मैं तो कहता हूँ मेरी वीडियो में तुम बोलो, मेरे से मेरी सुन के लोग थक गए, बोलो अब चलो। मैं नहीं बोलती, आप ही बोलो। डेकोरेशन बड़ा पोर्सलिन दी वो आ गई हैं ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ बनी हुई ऑर्नामेंट जिन्हों नहीं कहते ਹੁੰਦੇ पोर्सलिन दे, याद है अपने बोलते बिजनेस रहते हैं, में। दूसरे को बोलने नहीं बोलो नहीं, मुझे है नहीं बोलना। बस, फिर कहेंगे मेरे पास, मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, सिर्फ जो तुमने बोलना हो मेरे साथ बोलना, मुझे बोलना है, बाकी अल्फाज नहीं है। तो चलें, ये चीज़ें तो एक होगी बेसिक सी। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, आप देखें मैं कब से लास्ट ईयर जब हमने ब्रेंटफर्ड जब उधर गए हैं उस घर से, वहाँ से लेकर मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अभी घर ना बाय करें, अगर बाय ना करें 23 के जाके मिड की तरफ जाके आप मेरी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा। तो मिड हो गया ना, 23 का मिड हो गया। हाँ, लेकिन उस वक्त 22 था जब हम हुए, तो मैंने कहा 22 के एंड तक तो बिल्कुल आप ना लें, फिर उसके बाद आप सोचें, और अभी देखें 23 का मिड हुआ। ये क्या तो फोन आ गया, लंबी ब्रेक हो। हाँ सुनो बुत्ता खाऊंगा, सारा मेरा मोशन तोड़ देता जड़ी गल में नहीं तो आप करते ना, मैं तो ऊपर फोन पे चली जाती, आपने क्यों बंद किया? मैंने को आवाज़ें भी फिर आती है ना, शो पीस साथ चाहिए था। शो पीस नहीं, मतलब आवाज़ भी जब आप बात कर रहे हो तो नहीं, मैं इसमें तो आया ऊपर तो चली अच्छा जाती नहीं। है। अच्छा, तो चलें अब बात में वही बात है, जब स्टाफ बंदा भूल जाता है कि कहाँ थे। चलो ठीक है, सब हो गया, चुप कर, और बोली ना, फिर भूल भूले नहीं आप। मैं फिर भूल। मेन चीज़ मैं यहाँ अब आपको अभी ये टिप ये बताने लगा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और आपको भी क्या करना चाहिए, जो हमने अब तक क्या किया। एक बात मैं फिर से कहूँ, ये पता नहीं 24,000 हैं कितने 40,000 हैं रियल इस्टेट के एजेंट, जिनकी भी नज़र में कहीं मेरी वीडियो किसी भी हवाले से अगर आई, वो तो गालियाँ ही देंगे, और मेरे लिए ज़ाहिरा को अच्छा कलमा तो वो कहेंगे नहीं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेलर और बायर, ये उनके लिए इस चीज़ को हमेशा आप जहन में, बायर को भी सेलर को भी छोड़ दें, मैं बायर की बात कर रहा हूँ जो बाय करना जिसने। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने घर बाय करना है और आपका एजेंट आपके मोहल्ले में पड़ोस में रहता है या जान पहचान है उसके हवाले से, और वो फ़ख्र से क्या कहता है कि मैंने फ़लाने का घर बेचा था और 3 लाख प्लस आस्किंग प्राइस से बेचा। मुझे ये बताएं कि ये वाला एजेंट, आप इससे कैसे घर बाय करने के लिए इसको कहोगे भी चलो मेरे लिए घर बाय करो, जिसने खुद ने घर आस्किंग प्राइस से 3 लाख ऊपर बेचा। मालिक ने कहा कि मैं इतने में बेचो, अब इसने जो भी चक्कर चलाए वो मालिक थोड़ी बीच में कोई लगा हुआ होता है। तो 3 लाख प्लस वाले को आप उसको बिल्कुल कांटा कट मार दें, उसके बिल्कुल करीब करीब ना जाएं, उससे कॉल ना करें। हाँ, अगर आपने अपने ही घर को बेचना है फिर इससे अगर रब्ता करना चाहो, हालांकि है तो ये भी गलत, लेकिन फिर चाहो पूछ लो भी, हाँ भी 3 लाख उसका घर बेचा था आपने प्लस में, तो मेरे घर की इस वक्त क्या प्राइस है और ये कितने लाख प्लस में बेचोगे, ज़रा मुझे बताओ, तो फिर मैं तुम्हारे से साइन करता हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं करो। आप ऐसे एजेंट से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं ये बता दूँ कि यार, मैं आसपास से भी जिक्र ये होता है कि भाई मैं कितने घर देख रहा हूँ जो आस्किंग प्राइस से नीचे बिकते हैं, ठीक है। सोल्ड हुआ, आपने सादा लफ्ज़ में कहूँ, आपने 12 लाख का लगाया, सोल्ड हुआ 11 का, आपने 14 का लगाया, सोल्ड हुआ 13.25 का। तो ये जो लेस प्राइस पे जो बिकते हैं, ये यही एजेंट ही होते हैं जो इन्हीं के थ्रू बिकते हैं। तो ये कौन से एजेंट हैं और ये कौन लोग हैं जो किसी को लेस प्राइस के ऊपर भी घर दिलवाते हैं? मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रही। हमको तो जो मत्थे लगा। मैं अब एक एग्जांपल दूं, अभी हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, मैं नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा बच्चों की, उनके साथ उसामा की ख़ास तौर पे दोस्ती वगैरह भी है, बहुत अच्छा है, यंग है, सब कुछ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमने अब तक जितने घर देखे हैं, जो भी जब उसकी जहाँ भी वो दी है हमने, क्या इसको बोलते हैं, ऑफ़र, तो ये बंदा सारी कैलकुलेशन करके सारा और दे के बाद में जो उसकी आस्किंग प्राइस होती है उससे नीचे की ऑफ़र उसने आज तक ना हमें मशवरा दिया, ना उसने किसी को उससे नीचे की ऑफ़र दी। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि भाई वो कौन लोग हैं, वो कौन से एजेंट हैं जो लेस आस्किंग प्राइस से आपको घर दिलवाते हैं? आप यकीन करो फ्रिक्शन में, जैसे 15 लाख 35 हज़ार, अब 35 का फिगर ऐसे कितनी नेगोशिएशन, 15 लाख 17 हज़ार, तो 17 हज़ार की नेगोशिएशन ये किसने की? 5-5 हज़ार प्लस करके इस घर को दिलवाया, क्या दिया? ये ऐसा एजेंट मैं कहता हूँ काबिल तारीफ़ है जो आपको इस फ्रिक्शन में इस तरह थोड़ी थोड़ी ऑफ़र करके उसको घेरता है, सामने वाले को उसके ऊपर आपकी डील बनवाता। इसको तो हम कहेंगे कि इसने आपके लिए काम किया।
मैं अपने इस बंदे से भी इस वक्त बिल्कुल, मैं बच्चे एग्री नहीं कर रहे हैं अभी तक, मैं नहीं मुतमिन। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि जितनी ऑफरें हमने दी हैं इस बंदे ने अभी, मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई बेईमान या इसके अंदर अपना कोई चोर है, लेकिन मे बी इसका तौर तरीका कार इसका ऐसा हो, आपने लेस पर ऑफर अब तक क्यों नहीं दी, कि जो आस्किंग है उससे कम पे ऑफर क्यों नहीं दी। और अब भी 2 घर ऐसे हैं, मेरा कहना ये है, जो जिसको हम विलिंग थे लेने के लिए, हमें पसंद थे। ये हमारे बंदे ने जब उनसे बात की तो वो कहने लगा कि 1.650 यानी 16.5 लाख से 17 लाख के बीच में हम ये घर आपको मिल सकता है। उस सामने वाले एजेंट ने कहा हमारे बंदे को, हमारे एजेंट को। उसके ऊपर अच्छा दूसरा एक और घर, वो भी उसने कहा जी, वो भी वो था वो 16 का, उसने कहा जी ये 16.5 से लेकर 17 लाख के बीच में ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि ये कौन से एजेंट है, बाद में जब बिकते हैं हम तो उसके ऊपर जब आप देखोगे तो वो लेस पे बिके हैं। तो क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड देखता हूँ कि कितने पे बिका। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप अपने एजेंट को फिर ये देखें कि आप अपना एजेंट अगर ये आपके लिए काम कर रहा है तो उसको आप ये टारगेट दें, भाई ये मेरी फिगर है। मैं बारगेनिंग का तो तरीका ही होता है कि बॉटम से आपने शुरू करना, कम से शुरू करना है। आप एक लोग कहेंगे नहीं ये कार तो डिफरेंट चीज़ है, नहीं, मैं कहता हूँ एक बंदे ने कार फॉर सेल लगाई है, 20-25-30 हज़ार डॉलर की वो कार है, बड़ी अच्छी है, आपने ऑनलाइन देख आप चले गए ख़रीदने, आपने देखा कार भी पसंद आई, तो आप क्या उसको ये कहोगे कि अच्छा आपने लगाई है 30,000 की, ये 2,000 और ले लो 32,000 की। मुझे ऐसा तो कभी भी नहीं कोई करता है। हमेशा बॉटम से आप कम से शुरू, आप कहो जी 30 के लगाइए, बड़ी अच्छी है सबको, लेकिन मैं अपने बजट के हिसाब से मेरी 25-26,000 अगर आप लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाओ। बाद में अगर वो बंदा कांटेक्ट करता है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं है तो जो भी है। तो ये घरों में ऐसे क्यों नहीं हो सकता? मेरा क्वेश्चन ये कि ये एजेंट ऐसा क्यों नहीं करते? अब आप आसवा ये तुम इसका सवाल दो कि ये हमारे बंदे ने अभी तक किसी घर के लिए कम ऑफर की, क्यों मुझे बताओ कि क्यों नहीं अभी तक बात की अब तक? क्या लॉजिक है इसकी? क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? बंदा भी अच्छा, सब कुछ है। क्या ये एजेंट लोग ये कुछ शर्माते हैं कि अगर हम कम ऑफर, भाई आप काम कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए जिसको आपने घर दिलवाना, तो आप उसका ख्याल रखो, कम से शुरू करो, उसके बाद आप आगे ऑफर जब आपकी रजिस्टर्ड हो गई फिर वो रब्ता रहता, वो भी कॉल करते हैं, आप कुछ बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा बात करें। लेकिन आप डायरेक्ट ही वो आस्किंग प्राइस है या उससे प्लस की ऑफर देते हो, तो ये कहाँ लिखा हुआ, जो कि अब तक हमारे साथ तो होता हुआ आया है। और दूसरी बात एक और मैं ये कहूँ कि देखें, मैं यहाँ इस कंट्री में बड़े लोग डरते हैं इस चीज़ों से, ये लीगल जो इश्यूज़ है, कहते हैं जी नहीं एजेंट के थ्रू बगैर तो घर। मैं अब तक 2 घर उस वक्त, हालांकि हम नए थे, अभी कोई इतने एक्सपीरियंस यहाँ के सिस्टम के मुताबिक नहीं थे, 2 घर मैंने खुद से लिए बगैर किसी एजेंट को इन्वॉल्व किए। सोचें माशाल्लाह दोनों ही क्या है कि आप उसके पेपर जो है सिंपल, आपको यार $400-500 अगर वो लेगा, लॉयर लेगा जिसके साथ आपने ऑफ़र डाली है, जिस बंदे को आप कह रहे हो कि तुम्हारा घर मुझे पसंद है, तय कर ली, कीमत ले ली, उसके बाद उसको बोलो भी इसके, वो अपने लॉयर को बोलो भी ये घर है, इसकी सारी चेक कर ले, जो भी कोई तरीक़ाकार, लीन शीन रजिस्टर्ड और सिटी से, और ये जो भी उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं, कोई कंडीशन तो नहीं, कोई कहीं के साथ ये अटैच तो नहीं है, यानी मॉर्ग किसी कोई गिरवी तो नहीं, जो चीज़ें देखने वाली, तो आपका लॉयर वो देख के वो आपको बता देगा। कहाँ $500, कहाँ ये लोग इतने पैसे। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम जो जिसको घर दिलवा रहे हैं उससे तो पैसे हम लेते नहीं। भाई आखिर में ये पे वही करता, आप डील इतनी महंगी बनवाते हो सामने वाले से बातचीत करके कि वो जो फीस है ये बाय करने वाला, हम तो कहते हैं कि ऐसी कई फीसें हम अपने पास से दी इनको, हमेशा हमारे पास से कि हमको तो सस्ता तो घर मिले तो हम कहें कि भी नहीं हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ी, घर भी अच्छा मिल गया, नहीं, घर प्लस में मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। आप अपने रियल इस्टेट पे इस बात पे नज़र रखें, जो मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ। आप 15 लाख का घर आस्क कर रहा, वो चाहे वो जस्टिफाइड प्राइस है मार्केट की, चाहे नहीं जस्टिफाइड है, कि चाहे वो ट्रैप के लिए कम लगाया, चाहे वो नॉर्मल लगाया, आप उसका स्टार्ट नीचे से ले क्यों नहीं आप ले सकते स्टार्ट। चाहे ऑफरें, कई लोग ऑफर फिक्स कर देते, तुम्हें इस डेट को सारी ऑफरें आएंगी, क्यों भाई? आप जो ऑफर आ रही है आप उसको लेते जाओ, और आपने एंटरटेन नहीं करना, कोई बात नहीं, उसको तो नहीं भी ये बहुत लो है हम नहीं लेते, लेकिन आपने कहा नहीं जी ये ऑफरें हम रजिस्टर कर लेंगे तो फलानी तारीख को लेंगे, अब पहले ऑफरें नहीं ले रहे हैं। ये भी ड्रामे ये एजेंटों ने किए हुए हैं।
आप यकीन करो, एक घर में 2 घर है मेरे पास इस वक्त लिखा हुआ, उन्होंने ऐसे जैसे सामने वाला एजेंट कोई हल्फिया बात कर रहा हो, इतने कॉन्फिडेंस से उसने हमारे बंदे को कहा कि 1.7, उससे एक पैसा कम नहीं हमारा जो क्लाइंट है, और दूसरे का भी 1.7, इससे एक पैसा भी कम पे नहीं देगा। तो आप सोच सकते हो एक किस पे बिका 1 अब मैं सादा आसानी से बता दूं, यानी 17 लाख से कम नहीं बेचेगा। उसने बेचा कितने का? 15,70,000 का। आस्किंग वो कर रहा था 1.5, यानी 15 लाख आस्क किया उसने, उसको कितना एक्स्ट्रा मिला? 15,70,000 पे, जबकि वो कह रहा था कि 17 लाख से एक पैसा भी कम पे नहीं देंगे। हमारे एजेंट को कहा, हमने कहा नहीं इतना पैसा हमारे पास नहीं है, दफ़ा करो, छोड़ दो, हम नहीं लेते नहीं, ऑफर ही नहीं डालते इसमें। बाद में पता चला कि वो 15,70,000 पे बेचा है। दूसरे पे आ जाएं, वो उसमें नहीं, बस इससे ऊपर की बात करें, 17 लाख से ऊपर की हमसे बात करें, इससे कम पे हमारा करें, किसी सूरत रात नहीं, उसको तो ज़रूरत नहीं, हो तो बड़ा, वो तो ऐसे जस्ट फॉर वो बेच रहा, वरना तो वो यूं है जैसे एजेंट अपने ये ड्रामे करते हैं। बाद में वो घर 16.5 लाख का बिका। तो मेरा मकसद कहने का कि ये सामने वाला क्या आस कर रहा, उसको आप छोड़ें, आप अपने एजेंट को कहें कि ये आस्क ये कर रहा ना, मेरी ऑफ़र रजिस्टर करने के लिए आप उससे लेस के ऊपर करके वो घर को आप प्राइस दे के ऑफ़र दे दें, फिर उसके बाद वो बात करेंगे और करते जाएं। बस सारा ये है कि आप अपनी रिसर्च खुद ही करें, अपना बजट खुद ही बनाएं कि आपका ये कट ऑफ है, बस उसके एजेंट पे, बाद आप रियल एस्टेट के एजेंट पे ना छोड़ें कि इस घर को आप बाय अपना करने के लिए कि वर्कआउट आप एरिया बढ़ते का जाओ। सब ये और पैसे का कि आपने कितने का लेना है, वहाँ पे आपका कट के बस मैंने इससे ज़्यादा नहीं देना, बस ये आप करें, और बस और कुछ भी नहीं। और दूसरी इससे ज़्यादा आसवा मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने घर बाय करना है ना, वो यकीन करें, वो जिस बंदे ने जिस एजेंट ने उस घर को लिस्ट किया है ना, अगर मैंने बाय करना है और हो सकता फ्यूचर में अब ऐसे ही करूँ, आप डायरेक्ट उससे रब्ता करें, अपने एजेंट को इन्वॉल्व ही नहीं करें, उससे बात करें कि मैं सीरियस बायर हूँ, मुझसे आपने क्या सर्टिफाइड चेक ड्राफ्ट जो भी ऑफर के साथ जो लेना हो, आई एम रेडी टू गे, कंडीशन उस पर आप डाल दें, उसकी इंस्पेक्शन कि ये होगी, ये कंडीशन है, जैसे नॉर्मली एजेंट के थ्रू होता है, ये कंडीशन है, और सब्जेक्ट टू जो भी और कुछ चीज़ें क्लियरेंस सब भाई, मेरे से आप बात करें, मुझे आप घर ये कितने का देंगे। ये एजेंट जब आपस में बात है, मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया कि यार ये कम वाले घर को खामखा का ऊपर जाके, मैं फिर बार बार कहता हूँ भाई, आप एक बंदा एक पैसे मांग रहा है इतने, आप उससे नीचे से वाले से स्टार्ट क्यों नहीं करते? आपको क्या शर्म आती है कि कम ऑफर देने के लिए कि भाई आप इसकी ऑफर कम नहीं दे? आखिर में बेचारा भुगतता कौन है? जो बायर है। जैसा कि मैंने बताया, आप यकीन करें, ये वाले जो दोनों घर हैं, इसमें हम विलिंग थे कि भाई जो 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 15,70,000 का बिका, हम इसको 16 तक के लिए तैयार थे। और वो जो उसके ऊपर वाला जो है, जो 17 में, तो वो जो साढ़े, हम उसको भी इसी तरह हमारा था कि इरादा कि हम इससे ऊपर भी बेचा। आप एजेंट जब बातें कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं, वो एक पैसा भी कम नहीं होना। बाद में पता चलता है वो घर जब बिकता है तो वो उस प्राइस से कम पे बिका है। तो इसका मतलब है, या आपका एजेंट या तो वो आपसे वो मुखलिस नहीं है, या ये है कि इस एजेंट में इतनी एबिलिटी नहीं है कि सामने वाले को मोटिवेट करे कि मार्केट के हिसाब से इसकी ये कीमत बनती है, इस पे घर मुझे आप दो। सीधी सी बात है। नहीं तो अगर क्लाइंट नहीं मान रहा तो फिर क्लाइंट ने लगाया क्यों भैया? आप ना लगाए घर सेल पे। तो जब भी घर आपने सेल करना तो उसको ढूंढो जो आस्किंग प्राइस है 3-3 लाख 4-4 लाख कहता मैं ज़्यादा पे बेच रहा हूँ उसको। और जब आपने बाय करना है तो जो एजेंट हो उसको खुद कहो कि भाई ये मेरी डेडलाइन, इस ये ऑफ़र देनी है। उससे नहीं को पूछो, वो उसकी नहीं मानो कि वो कह रहा ऑफ़र हम ये दे दें। नहीं, आप खुद कहो उससे नीचे की ऑफ़र दो, फिर देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ये छोटी सी चीज़ें थी, लंबी हो गई वीडियो, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है। तू हौसला पे लो, बस मैं गल अपनी बंद कर दूँ। तू भी क्यों गुनाहगार होंदे नहीं बंदशौर ते हसदी है तू खाम बस बात करनी है, समझानी है आपको। मैं कहता हूँ इसलिए कि यार ये 100-150 साल का मैं खो गया, अब भी हम लर्निंग ही प्रोसेस में लर्न ही कर रहे हैं क्या हो रहा है, ये एजेंट क्या कर रहे हैं। हमें तो अब भी फिक्र है कि अब भी कहीं हम ऐसा कोई गलत कोई स्टेप ना ले लें इनके चक्करों में आके। नहीं, ये तो बात है। एक्चुअली हमने लोकेशन तो चूज कर ली है कि लोकेशन है, बस लोकेशन ले ली है, बाकी ले लेंगे। और बस उसके बाद जो है डजेंट मैटर के अराउंड क्या हो रहा है। लोकेशन आप सबसे पहले देखें, क्योंकि लोकेशन बड़े घर के चक्करों में दूर ले लें, फिर काम से मुश्किल हो ये वो,
तो वो वर्थ नहीं करता। सबसे पहले लोकेशन आपकी अच्छी हो, बस लोकेशन को आप फोकस करें, उसके बाद अपना बजट देखें और ले लें। ये 2 से 3 हफ्तों में घर बहुत डाउन आ गए हैं। मैं बिल्कुल उसमें एक अपनी पूरी सर्च के मुताबिक कर रहा हूँ, आप भी कर लें। आस्किंग प्राइस से अब नीचे बिक रहे हैं, अगर प्लस में बिक रहे हैं तो थोड़ी सी प्लस होके बिक रहे हैं, वो 2-2 3-3 लाख भूल जाएं आप। कई लोगों ने घर मैंने बताया था ना कि अभी मैं 50 उसको जो सेव किए हुए थे फेवरेट में से, उसमें से 12 घर मैंने जब उसको आज चेक किया तो उन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया अपने, कि भी हम नहीं बेच रहे हैं क्योंकि पैसे सही नहीं मिल रहे। और उसमें से कुछ घर जो 4-5 जो बिके हैं, जो जिस प्राइस पे लगाया था उसी प्राइस पे बिका। 2 घर उसमें जो आस्किंग प्राइस है उससे थोड़े थोड़े नीचे बिके। तो ये साबित ये कर रहा कि मार्केट डाउन जा रही है। अच्छा, कुछ घर काफ़ी टाइम के लगे हुए हैं अभी तो, और हम समझते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और हैं भी हमारे एरिया में, मिस्साग में जहाँ हम पहले रहते थे, हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा एरिया भी है और घर भी बड़ा अच्छा, फिर भी नहीं बिक रहा। तो आप लोगों को फिर फाइनल मेरे जो वर्ड्स हैं वो ये हैं कि आप अभी भी जल्दी ना करो, जिसने कहा बाय करना है, ये सितंबर वाला जो इनका इंटरेस्ट रेट उसका भी वेट कर लें, ये जब वेट कर तक, लें। हाँ हाँ, वेट अगर कर आप वेट कर सकते हैं तो ज़रूर वेट लें, करें, उसका भी वेट कर लें। और देखें मार्केट कहाँ जा रही है। हाँ, और ये जो प्राइसेस हैं ये बहुत मैच नहीं कर रहे, जो इकॉनमी की हालत है उसके साथ हाउसिंग मार्केट बिल्कुल नहीं मैच कर रही है, जो ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसके साथ मैच नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी डाउन जा रही है और हाउसिंग ऊपर जा रही है। हाउसिंग ही खाली आसमान पे सिर्फ चढ़ती जा रही है। कनाडा में, हर जगह नहीं, सिर्फ हम सबकी कनाडा नहीं में बात ऊपर करें। जाती जा रही है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। तो इसका क्या अंजाम होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जैद ने खाली आपको टिप्स दी हैं, ये आप टिप्स उनको हैं, मैं तो कहता हूँ अगर आप अमल करना चाहें तो मे भी आपको कोई बेनिफिट भी ले सकते हैं मेरी इन टिप्स से, क्योंकि मैं तो ये एक एक एजेंट के साथ जिस तरह मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, जैसे जो रिजल्ट सामने आया, इवन मौजूदा हालत में भी मैं आपसे ये बता रहा हूँ, वो कहीं वो मैं देख के उसको भी बुरा भी लग जाए यार, बच्चों के साथ आपका है उसामा, तो ठीक है, मैं आपके ना तो आपका नाम ले रहा हूँ ना उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि अब अगर मैंने अपना घर आइंदा, अब ये तो चलो प्रोसेस में है, इतने अरसे से वो नहीं कर सकते कि अब बीच में ऐसे बंदे को नहीं छोड़ें बीच में। और आप ये भी देखेंगे हमारा कोई उसके साथ एग्रीमेंट भी नहीं है कि आप इतने महीने तक, वो बेचारा इतना ट्रस्ट है उन पे, जैसा कहा तो वो शुरू हो गया, अब 1 महीना और 1 साल से ज़्यादा हो गया वो हमको वो घर दिखा रहा। तो ये तो हम नहीं कर सकते कि बीच में हम कहते हैं, लेकिन इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट कोई घर अगर लिया ना तो आप यकीन करें, ज़िंदगी अल्लाह ने दी, मैं आप लोगों को साबित करके यहाँ बताऊँगा कि मैंने डायरेक्ट जो सेलर है उसका जो एजेंट है उससे ये घर लिया है और ये प्रोसेस किया, मैं आपको भी बताऊँगा और आप देखेंगे कि उसमें कितना पैसा बचा। ये अदरवाइज आप अच्छा घर आप ले नहीं सकते जब तक आप एक टारगेट फिक्स ना करें, नहीं ये मेरी कड़ा मैंने नहीं लेना भाई, जाने दो, जितना मर्जी अच्छा दूसरा देखेंगे। पता इनको भी थोड़ा काम तो करना पड़े ना एजेंटों को भी। बस करते हैं, खुदा के लिए उनकी जान छोड़ दे, अल्लाह के वास्ते उन्हें छोड़ दे, बख्श दे उन्हें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।